मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 2 के आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा न्यू सिलेबस आ गया है, अब उसी के हिसाब से हमको पढ़ना है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ठीक है। तो देखते हैं इस वीडियो में आदर्श विलयन क्या होता है। आदर्श विलयन वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विभिन्न परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। हमने इसके पहले राउल्ट का नियम पढ़ा है, ठीक है। वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विभिन्न परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए बताया था, पी बी इजकल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो हमने ये भी बताया था पी एस इजकल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अब अनादर्श विलयन देख लेते हैं क्या होता है। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। पी ए नॉट इजकल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी नॉट इजकल टू पी बी नॉट एक्स बी, पी एस नॉट इजकल टू पी ए प्लस पी बी। ये नॉट इजकल टू अनादर्श विलयन में नॉट इजकल टू होगा, ठीक है, बराबर नहीं होता है, और आदर्श विलयन में बराबर होता है। अब यहाँ देख लेते हैं पी ए, ये होता है हमारा ग्रेटर देन, ठीक है। पी ए नॉट, ये नॉट इंटू एक्स ए, फिर पी बी नॉट पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी, पी एस ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। इसी राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन होता है। ये जो होता है ये हमारा धनात्मक विचलन होता है। अगर ग्रेटर देन होता है तो हमारा धनात्मक विचलन हो जाएगा, और जब लेस देन होगा तो वहाँ पे ऋणात्मक होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमारा बढ़ता ही है, हाँ। ग्रेटर जब बड़ा होता है तो बढ़ता ही है, और जब कम होता है लेस होता है तो हमारा तो माइनस होता ही है। तो वैसे ये लेस देन वाला आप देख लेते हैं, पी ए लेस देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी लेस देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी, पी एस लेस देन पी ए प्लस पी बी। ये हमारा ऋणात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से ये हमारा ऋणात्मक विचलन होगा। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। पहला इसमें एल्थैल्पी परिवर्तन। एल्थैल्पी को हम लोग रसायन की भाषा में हम लोग ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एच बराबर 0, ठीक है। आदर्श विलयन में होता है, अनादर्श विलयन में डेल्टा एच नॉट इजकल टू 0, ठीक है। अनादर्श विलयन में डेल्टा एच नॉट इजकल टू 0। अब इसमें दूसरा होता है डेल्टा भी बराबर 0। डेल्टा भी हमारा क्या है? आयतन परिवर्तन, हमने पढ़ाया था। तो एक 5 ml और ये 10 ml हमारा आयतन हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 15 ml आयतन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो अनादर्श विलयन होता है और डेल्टा भी नॉट इजकल टू 0 होता है। क्या होता है? डेल्टा भी नॉट इजकल टू 0। अब इसमें देखते हैं अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। विलय हमारा ठोस होगा और विलायक हमारा द्रव होगा, यानी कि ये ठोस हमारा NaCl हो जाएगा और द्रव हमारा H2O हो जाएगा। तो जब हमारा विलय ठोस होगा और विलायक द्रव होगा तो यही हमारा अणुसंख्य गुणधर्म होगा, ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म में विलय हमेशा ठोस होगा और विलायक हमेशा द्रव होगा। देखते हैं विलयनों के वे गुणधर्म जो विलाय की एक निश्चित में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। वो विलय के रासायनिक परिवर्तन पर निर्भर नहीं रहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म आयनों की संख्या के समानुपाती होते हैं। जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है वो आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। विलयनों के महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म, कुछ महत्वपूर्ण हम अणुसंख्य गुणधर्म बता देते हैं, उनका नाम बता देते हैं। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन, चौथा है परासरण दाब, ठीक है। ये जो चारों है हमारा वाष्प में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक और परासरण दाब, ये सब हमारे अणुसंख्य गुणधर्म है। क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म है। ये अणुओं की संख्या पर निर्धारित होते हैं। ये जो होते हैं ये चारों जो है हमारे अणुओं की संख्या पर डिपेंड होते हैं। जितनी ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी उतनी ही ये अच्छे हों। देखिए ये जो हमारा वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण, इसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि
एक एक चीज़ बताना है, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा न्यू सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को अब हम पढ़ेंगे। बुक में दिया है, अगर आप चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, कुछ ज़्यादा वो भारी नहीं है क्योंकि इसके पहले हमने बता दिया है। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/2 गुणांक। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है।